कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। हम लोग देखें कि बत्तीसवां के लिए क्या तैयारी है, कौन व्यक्ति बत्तीसवां ले सकता है, कैसे व्यक्ति ले सकता है, कैसा उसकी क्या तैयारी है। हारे लोग जान हम लोग लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय लूका 7 उसका 30 को देखेंगे। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उसे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय मतलब परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा क्या था, परमेश्वर का मनसा क्या था, परमेश्वर की आज्ञा क्या था, कहता है को अपने विषय में टाल दी। बपतिस्मा नहीं लेने वाला उस परमेश्वर की कानून, व्यवस्था, नियम और आज्ञा को टालने के लिए नहीं लेते। सीधा सीधी मतलब ठेठ भाषा में ये अगर हम लोग 29 को भी पढ़ेंगे तो लिखा, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। यहां तक तो ठीक, साधारण लोग परमेश्वर की बातों को सुने, चुंगी लेने वाले भी क्या है, यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर, यहां भी बपतिस्मा पूरा नहीं हुआ, तो यूहन्ना का बपतिस्मा है, तो यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर के परमेश्वर को सच्चा मान लिया। लेकिन दूसरी कैटेगरी के लोग हैं फरीसियों और व्यवस्थापकों ने, ये जो है पुरोहित लोग, शास्त्री लोग, पंडित लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, धर्म को संचालन करने वाला बेन आदमी लोग क्या किए, बपतिस्मा ना लेकर के परमेश्वर की अभिप्राय को, परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दी। मतलब ये लोग जो हैं ना बपतिस्मा लेंगे, ना यीशु मसीह की बात को मानेंगे। यीशु मसीह क्या कहता, मानना सिखाओ और मानना सीखना। तो हमको परमेश्वर के वचन को नहीं मानना तो बपतिस्मा नहीं लेना है। एक व्यवस्थापक और फरीसी लोग का कहना। तो जो बपतिस्मा नहीं लेते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की व्यवस्था को टालने के लिए नहीं लेते। हालेलुया। बपतिस्मा नहीं लेंगे तो सब चीज दुनिया में जो भी करो करने के लिए सब कुछ बने, और बपतिस्मा ले लेंगे तो नहीं बने। तो जो है ना, ये जो है हमको तैयारी अपने जीवन में करना है कि हमें उस परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, परमेश्वर की बात को, परमेश्वर का नियम को हमको पालन करना है। बपतिस्मा लेने के बाद नहीं, बपतिस्मा लेने से पहले हमको इसका हमें अपने जीवन में आदत को डालना है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि तंबाकू छूट जाएगा बपतिस्मा के बाद, तो जो है बपतिस्मा ले लेते हैं और छूटता वगैरह नहीं है, छूट जाता है लेकिन कितने लोगों को छूटता नहीं। छोड़ने के लिए हमको पहले से एक्सपीरियंस करना, पहले से ट्राई करना, और जब ये सारा चीज कंप्लीट हो जाए कि आप छूट गया, तब जो हमको बपतिस्मा लेना। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे, हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। बस वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। दोष परमेश्वर की दृष्टि में दोषीदार एक बहुत बड़ा गुनहगार नहीं हो सकता, परंतु मात्र एक विश्वास नहीं करने वाला भी दोषीदार हो सकता है। मात्र विश्वास नहीं, हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, दूसरा पत्थर पर विश्वास करते, तो वो गुनहगार है।
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। तो हमें विश्वास करना, विश्वास करने वाला ही बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाला ही बपतिस्मा ले सकता है। हम लोग प्रेरितों काम 8 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 37 को। प्रेरितों काम 8 का 37। फिलिप्पुस ने कहा यदि तुम सारे, खोजा को बोलता है यदि तुम सारे मन से विश्वास करते हो तो ले सकता है, तो तुम बपतिस्मा ले सकते हो। उसने उत्तर दिया, खोजा ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बस हालेलुया। विश्वास करने वाला। यहाँ पर खोजा जो खजांची कदांके का मंत्री था और यरूशलेम जो है आराधना के दिन जाया आया करता था, लेकिन क्या होता है उसको बाइबल शास्त्र को समझ में नहीं आता था जब, क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं था। तो फिलिप्पुस ने उसको समझाया और वचन को सुनते सुनते अपने मन को तैयार कर दिया। हालेलुया। हो सकता 2 घंटा सिखाता हो, 1 घंटा सिखाता हो। बपतिस्मा के लिए कोई 1 महीना 1 साल की जो है अवधि होना चाहिए, इस पर कोई लिखा हुआ नहीं है। हालेलुया। बपतिस्मा के लिए नहीं 6 महीना हम देख लेंगे, 1 महीना देख लेंगे, 1 साल देख लेंगे, 2 दिन देख लेंगे। बपतिस्मा के लिए कोई अवधि नहीं होता है। बपतिस्मा आप जिस दिन तैयार हो गए उस दिन, यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर इस मंत्री को जो है फिलिप्पुस समझाना शुरू किया, ये चलते चलते बात सुनते सुनते अपने मनों को तैयार कर लिया और मनों को तैयार करते बराबर एक जल की जगह में पहुंच गए, पानी की जगह। कहता मुझे अब बपतिस्मा लेने में क्या रोक? तो फिलिप्पुस कहता यदि तुम विश्वास करते हो, विश्वास करोगे तब हो सकता। कहता मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। तो विश्वास करने वाला ही जो है बपतिस्मा ले सकता है। हमको बपतिस्मा लेने से पहले हमको विश्वास करना है। हालेलुया। पहले हम लोग 1 नंबर में देखें कि वही बपतिस्मा ले सकता है जो परमेश्वर के वचन को मान सकता है, सुन सकता है, आज्ञा पालन कर सकता है, वो ले सकता है। और जो विश्वास करेगा, विश्वास करने वाला बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। हम लोग प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 38 को देखेंगे। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, तुम में से हर कोई अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब जो है तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर 3 नंबर में जो व्यक्ति मन को फिरा लिया है, मन को फिराने वाला व्यक्ति ही बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पर? पतरस ने कहा, यहाँ पेंटिकुस्त का दिन का घटना की बात है। ये यीशु मसीह के पवित्र आत्मा भेजने के दिन का जो घटना था, उस घटना की बात लिखा हुआ है यहाँ पर जो है। उसी दिन 3000 के लोग एक दिन में प्रभु को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और प्रभु मिल गए। हालेलुया। तो जो लोग इस बात के लिए तैयार था, उन लोग को पतरस क्या बोलता है? सबसे पहले मन फिराओ। बपतिस्मा के बाद मन फिराओ नहीं, बपतिस्मा के पहले मन फिराओ। क्या कहता? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। बपतिस्मा क्या है? पाप की क्षमा है। बपतिस्मा लेने से चंगाई मिल जाएगा, बपतिस्मा लेने से नौकरी मिल जाएगा, बपतिस्मा लेने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धन मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा। ये चीज नहीं। बपतिस्मा जो है पाप क्षमा। तो पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। अब यहां पे लिखा हुआ यीशु मसीह के नाम से। अब यीशु मसीह में ही पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। मन फिराने के बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद में ये पवित्र आत्मा। आज कितने लोग बपतिस्मा लेते नहीं और पवित्र आत्मा हमको मिल गई कहते हैं।
पवित्र आत्मा मिलने का मतलब है कि पवित्र आत्मा आपको गलत निर्देश नहीं दे सकता है, गलत चीज नहीं सिखा सकता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक मन फिराने वाला तैयारी है कि हम बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग इसी का नीचे पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ते जाओ तो। क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा मतलब ये जो नियम है, ये जो बपतिस्मा का सिस्टम है, उस तुम ये प्रतिज्ञा जो है तुम और तुम्हारी संतानों, हाँ, तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। हाँ, ये नियम जो है आज ही नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाला पीढ़ी के लिए, तुम्हारे संतान के लिए, जितना भी संसार में आएगा, जब तक यीशु मसीह नहीं आता है, उससे पहले जगत अंत नहीं होता, उससे पहले जितना भी प्रभु के काम किए जाएंगे, ये सब के साथ में, और यहाँ के लोगों के पास में नहीं, संसार के हर छोर तक, दुनिया के छोर तक के लोगों के लिए यही नियम और सिस्टम रहेगा। इस छोर तक क्या होगा? जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ, जितने लोगों को बुलाएगा, यही नियम है। हालेलुया। यहाँ पर दुनिया में देखते हैं अलग अलग सिस्टम देखे हम। कोई पानी छिड़क करके बपतिस्मा हो रहा, कोई क्या करके बपतिस्मा, कोई उतान करके ले रहे हैं, कोई मुंह के बल गिर करके ले रहे हैं, कोई डायरेक्ट बैठ करके ले रहे हैं, कोई पानी छिड़क के ले रहे हैं। मतलब बपतिस्मा की इतने ढेर सारे पद्धति और नियम और सिद्धांत इंसान बना कर रखे हैं, जिसको जो परमेश्वर की बाइबल से मैच नहीं करता, परमेश्वर के वचन शास्त्र से मिलता वगैरह है नहीं। हालेलुया। यहां पर पतरस पवित्र आत्मा की पेंतीकुस्त के दिन बोला, जिस दिन पवित्र आत्मा मिली, और पवित्र आत्मा मिलते बराबर जो है, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में पतरस बोल रहा है। पतरस की ये जो है अपना दिमाग नहीं लगा, पतरस बोलता है कि जो चीज हम बता रहे हैं, ये चीज सारे लोगों के लिए होगा, एक ही सिस्टम, अलग अलग नियम नहीं, बाइबल में अलग अलग नियम नहीं, सब संसार के हर लोगों के साथ में यही नियम है। हालेलुया। लेकिन संसार में अलग अलग है। आगे, उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर, बहुत से बातों को, बहुत से चीजों को गवाही दे करके समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उस परमेश्वर का वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग, उसी दिन 3000 के मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। बस तो यहाँ पर जो है कहता है कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति, शैतान सीधा चलता नहीं, वो टेढ़ा चलता। शैतान, जब अय्यूब के पुस्तक में परमेश्वर बोला शैतान को, तुम कहां से आते हो, तो क्या जवाब दिया? पृथ्वी पर हिलते डोलते डालते भी आया। क्यों हिल रहे हैं? क्योंकि वो टेढ़ा सीधा चल नहीं सकते। तो टेढ़ी जाति से बचाओ। संसार में हर जगह में टेढ़ा काम होता है, टेढ़ा सिस्टम चल रहा है। तो अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। और लिखा है कि अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। ये 4 नंबर, चौथा नंबर वाला है, जो वचन को ग्रहण कर सकता है, वही बपतिस्मा है। हालेलुया। जो वचन को ग्रहण कर सकता है वही बपतिस्मा ले सकता है। यहाँ पर कहता है जितने लोग वचन को ग्रहण किए। वचन को ग्रहण करने का मतलब उस समय सबको हाथ में बाइबल थमा दिया, वो चीज नहीं। पतरस जो 3 घंटा से उन लोगों के दिमाग में जो हल्दी और मसाला पिस रहा है ना, वो लोग, जितने लोग उसको स्वीकार किए, माने और मन फिरा कर बोले कि अब हम लोग जो हैं यही रास्ता में चलेंगे, वचन को ग्रहण कर लिए, परमेश्वर की वाणी को समझ गए और अपने जीवन में ग्रहण कर लिए, मान लिए, वही लोग बपतिस्मा। हालेलुया। और उस दिन बपतिस्मा लेने वालों की संख्या कितना है? 3000 के मनुष्य लगभग उनमें मिल गए। उसके बाद में
42 को पढ़िए। 32वां लेने के बाद में हमारा जीवन को प्रभु में किस प्रकार से बनाकर रखना, ये चीज लिखा हुआ है। और प्रेरितों से शिक्षा पाने, पहला 32वां लेने के बाद में पहला काम प्रेरितों से शिक्षा पाना, और संगति रखने, दूसरा काम में संगति रखना, और रोटी तोड़ने, तीसरा काम में रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज में मेज में शामिल होना, और प्रार्थना करने में लौलीन रहना। और चौथा में है प्रार्थना करने में लौलीन मतलब अपने आप को उसमें डाल देना, उसमें बिजी कर देना, अपने आप को लौलीन कर देना। हालेलुया। आज कितने लोग कहते हैं हम इतना बिजी हो गए प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। अब यहां पर लिखा प्रार्थना करने में लौलीन। कितने लोगों को क्या चीज में बिजी हो गया, क्या चीज में लौलीन हो गए कि उनको प्रार्थना करने में समय नहीं है, रोटी तोड़ने में मतलब प्रभुभोज में शामिल नहीं हो पाते हैं, शिक्षा पाने में शामिल, संगति रखने में शामिल नहीं होते। इसका मतलब संसार में उनको कहीं ना कहीं एंगेज करके रखा है, उसको डिस्टर्ब करके रखा है, तुम इतना ज्यादा करो मत, थोड़ा थोड़ा करो। तो यहां पर 32वां लेने के बाद में इन तमाम चीजों में आपको हमको जो है लौलीन रहना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के अनुसार इन बातों को जो अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, मान लेता है, उस पर चलता है, वही व्यक्ति 32वां ले सकता है। हालेलुया। अगला महीना हम लोग के पास 32वां, इसलिए 32वां लेने वाले जो है इन बातों को ध्यान से सुनना है, अमल करना है, ताकि हम 32वां उस परमेश्वर के मनसा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के विचार के अनुसार, उसके हिसाब से हम ले सकूं और प्रभु की हर इच्छा को पूरा कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा। और आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रार्थना करें। सचमुच में हम जितने लोग 32वां लिए हुए लोग हैं, अपने आप को निराशा, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हम संसार के, दुनिया के हर इंसान से अव्वल दर्जे के इंसान हैं। खाली मात्र जो है हमें अपने अहमियत को, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। हम कोई दुल्हा बुधवा आदमी नहीं है। हालेलुया। एक दिन सारा संसार हमें देख करके पछताएगा, जिन्होंने बेधा यीशु मसीह को, जिन्होंने हमको विरोध किया, जिन्होंने हमको फटकारा है, वो भी देख करके पछताएगा। इसलिए हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए लोग हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहता है, इसलिए हम धन्य व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है। आइए धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी शक्तिमान परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, आपका बिना छोड़ता कभी न त्यागता राजा। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जगत जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहता। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर चुनाव का यावा हमारे संग चलने लगा। हमारा ऊंचा गढ़ प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, प्यारा परमेश्वर यहोवा राजा, आपको वचन करता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से हटा सकता है। जिंदा परमेश्वर सुनिए, आप महान है प्रभु यीशु मसीह। चाहे विरोध हो, सताव हो, अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो, ओ परमेश्वर यहोवा राजा, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, परमेश्वर आपके प्रेम से हमें कोई नहीं हटा सकता है। जिंदा परमेश्वर हम लोग के संग साथ में प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर जितना भी भाई निराश, हताश, बेचैन, प्रभु यीशु मसीह जीवन में आशा के संचार दे। प्रभु यीशु मसीह एक नया उम्मीद दे परमेश्वर। आप असंभव को संभव बदले परमेश्वर यहोवा। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु परमेश्वर राजा, कोई भी काम असंभव है। जिंदा परमेश्वर लाल समुद्र को आपने दो भाग बना करके परमेश्वर अपने लोगों के लिए रास्ता बनाने परमेश्वर यहोवा राजा, परमेश्वर राजा यीशु मसीह अपने निराश हताश लोगों के लिए आप एक रास्ता बना। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ, जिसकी ओ परमेश्वर 100 लाश से बदबू निकलता हो प्रभु, गमकता होगा प्रभु यीशु मसीह, उसको जिंदा कर ले प्रभु यीशु। प्रार्थना सुना आज की आराधना को सुन तक गवाह के धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह के नाम सुनते सुनो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे धरती पर हो। हमारी पृथ्वी की रोटी आज हमें जाकर हमारे अपराधों पर क्षमा करा, जैसे हमने अपराधों पर क्षमा किया। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रथम और महिमा सदा तेरी है। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति संग हम सबों के संग देखना चाहिए। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।